राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मोचदा एकादशी व्रत कथा। मोचदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। लेकिन मोचदा एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा रहता है। मोचदा एकादशी व्रत कथा है। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामी, यह सब यथापूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नरश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों को अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप व नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्यदान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। वैष्णवों में विभूषित परम रमणीक चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप से मुझे पितरों के दर्शन हुए। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजों, तो वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के साथों अक्षरों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामीन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की यह बात सुन मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद फिर वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षा एकादशी व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों को सहित पिता को भी दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि नारायण की जय। मोक्षा एकादशी माता की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता मैया जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी गढ़ गौरव की देनी माता शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोचदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता होश के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे मैया जय एकादशी माता। नामो सत तिला माघ मासों में कृष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे मैया जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में क्षेत्र महाबल की मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपुरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब कुछ करने शुक्ल पक्ष रखी मैया जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी मैया जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए मैया जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंद्रासन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला मैया जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी मैया जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखी नाशक मैया पावन मास में करूं विनती पार करो नैया मैया जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे मैया जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता।
बोलो एकादशी माता की जय। श्री हरि नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।